हेलो एवरीवन, जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे, स्पेशली राजस्व निरीक्षक के जितने भी अभ्यर्थी हैं या फिर जितने भी छात्र हैं, उन सभी के ये एक मैसेज बराबर से आ रहे थे कि आखिर क्या है राजस्व निरीक्षक का पद, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का पोस्ट कैसा है, क्या है, इन सभी बातों पर। और दूसरा ये चीज़ था कि क्या ये जेएसएससी सीजीएल के समतुल्य पद है या फिर नहीं है। तीसरा प्रश्न था कैडर स्ट्रक्चर को लेकर, यानी कैडर स्ट्रक्चर या फिर प्रमोशन पॉलिसी किस प्रकार का है रेवेन्यू इंस्पेक्टर का। चौथा और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जो झारखंड म्यूनिसिपल सर्विस कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 के रिजेक्शन लिस्ट जारी की गई है, इस रिजेक्शन लिस्ट के बाद जो टेंटेटिव डेट है, क्या उस डेट पर परीक्षा होगी, और उसके अनुरूप यदि हमारे पास 40 डेज़ 40 to 45 डेज़ का बात करें तो इतना ही दिन है, और इस दिन में, इस अवधि में क्या ये तैयारी हो सकती है, स्पेशली इकोनॉमिक्स की बात करें यहाँ पर तो इतने सारे प्रश्न थे। कुल मिलाकर 4 से 5 प्रश्न थे और इन सभी का एक एक करके अब उत्तर देते हैं। तो चलिए श्री गणेश करते हैं और एक एक करके जवाब देते हैं। ध्यान से देखिएगा और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सबसे पहले तो देखिए, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है ये आपका राजस्व एवं लेखा सेवा संवर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर नगरपालिका सेवा संवर्ग की एकीकृत तौर पर बात करें, यानी इंटीग्रेटेड वे में बात करें, तो यहाँ पर आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज को अलग रखा गया है। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज को यानी अभियंत्रण सेवा को अलग रखा गया है। साथ ही इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज हैं वो उसको भी अलग से रखा गया है। इसके अतिरिक्त राजस्व और लेखा संवर्ग को अलग रखा गया है। ठीक है, तो अगर बात करें नेचर ऑफ वर्क की, तो आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे रेवेन्यू इंस्पेक्टर के तौर पर, यदि आप पदभार संभालेंगे, और आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे वो होंगे आपके चीफ असेसमेंट एंड वैल्यूएशन पदाधिकारी। ठीक है, और ये भी आपका प्रमोटी पोस्ट है। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर क्या बेनिफिट है, और इस पोस्ट को अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको, आपके लिए कितनी सारी फैसिलिटीज़ या फिर कितने सारे बेनिफिट्स जो हैं यहाँ पर संभावित हो सकती हैं। तो इस राजस्व एवं लेखा संवर्ग का सबसे बेसिक कैडर जो है वो है आपका राजस्व निरीक्षक, जो कि 2400 ग्रेड पे का यानी लेवल 4 का पोस्ट है। और इसके लिए जो निर्धारित अर्हता है वो इस प्रकार से है: वाणिज्य, अर्थशास्त्र और गणित में स्नातक। दूसरी ओर अगर बात करें तो इससे जो ऊपर का पोस्ट है ये आपका सहायक कर अधीक्षक का पद है, और ये आपका लेवल 5 का पोस्ट है, लेवल 5 का है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये कम्प्लीटली प्रमोटेड पोस्ट है, प्रमोटेड पोस्ट है ना, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसीज नहीं होने वाली है, कभी भी कोई वैकेंसी अराइज नहीं होगी। यानी जितने लोग राजस्व निरीक्षक के पद पर रहेंगे उन्हीं में से आपका मान कर चले कि आधे से ज़्यादा पद जो हैं वो सहायक कर अधीक्षक के तौर पर प्रोन्नत हो जाएंगे। कितने वर्षों में होंगे, तो ये मानकर चले कि 4 वर्ष तो लग ही जाएंगे। ठीक है, 4 से 5 वर्ष की अवधि में। इसके बाद है आपका सहायक राजस्व पदाधिकारी। ठीक है, सहायक राजस्व पदाधिकारी का जो पद है ये आपका लेवल 6 का पद है, लेवल 6 का पद है, और ये भी प्रमोटेड पोस्ट है। यानी यहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई परीक्षा के आधार पर चयन नहीं होने वाला है किसी भी अभ्यर्थी का, ये प्रमोटी पोस्ट है। और ये भी सहायक कर अधीक्षक के जो पद हैं उन्हीं से भी 100% के तौर पर भरे जाएंगे। ठीक है, यानी 100% पद जो है ये प्रमोटेड पोस्ट है। और इसके बाद है आपका चीफ असेसमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफिसर, ये आपका अचानक से जंप होता है लेवल 11 के पोस्ट पर। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो पोस्ट है ये भी कंप्लीटली प्रमोटेड पोस्ट है, जिसे राजस्व पदाधिकारी, सहायक राजस्व पदाधिकारी, असेसमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफिसर और टैक्स सुपरिटेंडेंट की प्रोन्नति से विभाग के द्वारा भरा जाएगा। यानी यहाँ पर भी ये प्रमोटेड पोस्ट है, और ये सिंपली उन लोगों के लिए है जो सहायक राजस्व अधिकारी होंगे
या फिर असेसमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफिसर और टैक्स सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत होंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि प्रमोशन पॉलिसी के आधार पर अगर बात करें तो ये एक बेसिक कैडर है जहाँ पर अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है वर्तमान में अभी तक, यानी जो झारखंड का गठन हुआ है 2000 में और 2000 के बाद 2023 तक किसी भी प्रकार की इस कैडर में कोई नियुक्ति नहीं की गई है। यानी अगर आप जाएंगे तो एक इनिशियल पोस्ट पर जाएंगे और इनिशियल पोस्ट पर जाने का मतलब होता है कि आपका कैरियर प्रोग्रेशन काफ़ी अच्छा रहता है। ये एक सामान्य सा अवधारणा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये मान कर चले कि आपका जो कैडर स्ट्रक्चर है, कैडर प्रमोशन पॉलिसी है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा है इन कंपैरिजन टू अगर बात करें सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, है ना, यानी सचिवालय सहायक की, क्योंकि वहाँ पर 2012 में और इससे पहले भी, इसके बाद 2014 में इस प्रकार से नियुक्ति हुई है और लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज को वहाँ पर फिलअप किया गया है, यानी भरा गया है। तो यहाँ एएसओ के पद पर अगर आप जाते हैं तो एएसओ से एसओ के पद पर जाने में हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 साल से ज़्यादा का समय लग सकता है। ठीक है, तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्रमोशन अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि बेसिक जो कैडर है वही भरा ही नहीं गया है। ठीक है, ये सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरी और जो बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो है आपका रिजेक्शन लिस्ट आ गया है तो क्या परीक्षा समय पर होगी, जो तय समय है उसी समय पर होगी? तो देखिए ये काफ़ी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी वर्तमान के संदर्भ में यस होगा, है ना, क्योंकि देखिए रिजेक्शन लिस्ट आ गया है तो इसका मतलब है कि इस प्रक्रिया पर अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का पूरी ध्यान केंद्रित है और ऐसे में अब आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि 29 अक्टूबर को परीक्षा होगी या नहीं होगी, है ना, या फिर इसको हल्के में ना ही ले तो बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा अगर डिले होता है तो 1 वीक का रिलैक्सेशन दे दिया जा सकता है। इसके आगे और जाने की उम्मीद नहीं है इस परीक्षा को वर्तमान के संदर्भ में देखा जाए तो। ठीक है, तो ये दूसरा बात हुआ। तीसरा जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो था आपका, क्या 40 डेज में तैयारी हो सकती है अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो जी हाँ, बिल्कुल तैयारी हो सकती है। यदि आप अगर खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं पहले से तो थोड़ा सा पेस अपना, यानी गति को बढ़ा दें, परीक्षा के दौरान जो है अपनी तैयारी को थोड़ा सा और शार्प करें और इस आधार पर जो है आप अपनी तैयारी को बिल्डअप कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, यानी इकोनॉमिकल पीसीएस के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, तो इकोनॉमिकल पीसीएस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आपके चैनल के पेज के फ्रंट पेज में डिस्क्रिप्शन में भी वहाँ पर दिया हुआ है। वहाँ से आप जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और यहाँ पर क्रैश कोर्स जो कि 40 से 45 डेज़ का सेशन होगा और इसमें लगभग 20 to 25 डेज़ का सेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है और लगभग 25-30 क्लास में हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे, यानी 50% 60% का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। साथ ही प्री रिकॉर्डेड जो भी लेक्चर्स हैं उसे आप वहाँ पर देख सकते हैं, नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए। साथ ही जो वीकली टेस्ट भी अरेंज कराने की व्यवस्था की जा रही है वो भी पॉजिटिवली हम लोग नेक्स्ट वीक से कर लेंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको उपलब्ध होंगी, किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर भ्रामक जानकारी भी नहीं मिलेगी आपको, इस बात को एश्योर करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा। यदि इस चीज़ को आप अपने दोस्तों के बीच में सर्कुलेट करते हैं तो आई थिंक ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा उन लोगों के लिए भी जो इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। थैंक यू। इससे संबंधित और भी कुछ अगर प्रश्न होगा, क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगा तो आप इसके कमेंट पर कमेंट करें। इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सकेगा हम इसका आंसर ज़रूर करेंगे और एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट विशेस है आप लोगों को। तैयारी अच्छे से कीजिए और अगर जुड़ना है तो हमारे जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।